नमस्कार, मैं हूं अमीन बेग और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़। हर रोज़ हम आपको जनता से जुड़ी हुई बड़ी खबरें बताते हैं। ख़ासतौर पर हमारे पब्लिक एजेंडा के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से क्या चीज़ें आपको जानना चाहिए, किन किन चीज़ें जो हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। ख़ासतौर पर आज हम जिक्र कर रहे हैं मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन को लेकर। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मुद्दा है, लगातार सालों से हम देख रहे हैं कि अवैध खनन को लेकर जो रेत माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, वो जो है गोलीबारी करने से भी नहीं चूकते हैं, प्रशासन पर हमला करते हैं। सरकार कई मौक़ों पर ये कहती हुई नज़र आती है कि हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक तमाम चीज़ें बेनतीजा ही साबित हुई हैं। पिछली कैबिनेट में ये मुद्दा उठा और ख़ासतौर पर कई मंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया कि इस तरह के मामले रुकना चाहिए और लगातार इन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। हमारे इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करें उससे पहले तीन खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। बीजेपी से हैं अनिल मूलचंदानी जी, कांग्रेस से हैं राम पांडे जी और वरिष्ठ पत्रकार हैं नितिन दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहला सवाल अनिल मूलचंदानी जी आपसे। सर, रेत के अवैध उत्खनन या दूसरे अवैध उत्खनन को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। हमें देखा पिछले दिनों किस तरीके से जो है प्रशासन पर हमला किया गया, उन पर गोलीबारी की गई जब वो उनको रोकने के लिए पहुंचे। कैबिनेट में भी ये मामला उठे, मंत्रियों ने मामला उठाया। सर, क्या ऐसी मजबूरी है कि इन माफियाओं को हम रोक पाने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं? देखिए, ये जो रेत माफिया हैं, ये जो टेंडर हुआ था, ये हुआ था कांग्रेस कार्यकाल में जी। श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो कांग्रेस सरकार ने राजस्व की वृद्धि के लिए, मध्य प्रदेश की प्रगति के लिए जो भी टेंडर जारी किया और बड़े रेट पर टेंडर हुआ था, और वो टेंडर हो जाने के बाद उन सभी रेत माफियाओं ने वहां से अपना कारोबार चालू किया जी। और ये वही रेत माफिया हैं जिन्होंने बड़े भाव पर, बड़े रेट पर जब राजस्व की उनकी नहीं हो रही थी तो उनने अवैध खनन चालू किया। और ये मसला जैसा प्रारंभ में ही आपने कहा आज का नहीं है, सालों से चला आ रहा है जी। परंतु प्रशासनिक अधिकारियों को इतनी स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए उन माफियाओं के ऊपर वो गोलीबारी करे, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी तो खाली हाथ जाता है, वो तो अपने 3-4 सिपाहियों के साथ अपने वाहन से जाता है। और ये जो रेत माफिया हैं, इन लोगों के पास हथियार रहते हैं और ये हथियारों से हमला कर देते हैं। मैं तो सरकार से भी निवेदन करूंगा, हमारी सरकार है, कि अब जो भी प्रशासनिक अधिकारी रेत माफियाओं के बाद जाए तो उनके साथ भी अस्त्र शस्त्र के साथ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी जाए, ताकि अगर उनकी तरफ से कोई गोलीबारी होती है तो उनको भी इसका करारा जवाब देने के लिए प्रशासन को कदम उठाना चाहिए। ठीक है सर, आपने अपनी बात रखी, लेकिन सर इतना ढिलमुल रवैया, क्योंकि हमने देखा कि शिवराज जी बार बार ये कहते हुए आए कि हमने डकैतों को मध्य प्रदेश से साफ कर दिया। अवैध खनन को लेकर बार बार ये कहा जाता है कि हम ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं कि ये पूरी तरीके से जड़ से समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर वही प्रशासन के हमले पर कार्रवाई होती है, माफ कीजिएगा, उन पर गोलीबारी होती है, पुलिस के जवान वहाँ पहुँचते हैं तो उन पर गोलीबारी होती है। ये चीज़ें सर जो होती हैं तो पता चलता है कि जो आपकी कार्रवाई हो रही है वो नाकाम है। देखिए, हमारी कार्रवाई थी कि यहाँ के रेत माफिया राजस्थान की तरफ भाग रहे थे और राजस्थान सरकार के बॉर्डर पे उनके साथ ये जो भी गोलीबारी की घटना हुई है, मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े सख्ती से कदम उठाए हैं। जब राजस्व की वसूली प्रारंभ हुई है तो अब वो यहाँ से भागने लगे हैं। आपके पास जो घटना की जानकारी मिली है, जो वर्तमान घटना हुई है, वो राजस्थान के बॉर्डर पे हुई है। तो रेत माफिया राजस्थान की तरफ भागे थे और राजस्थान सरकार का ये जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है, घटनाक्रम राजस्थान का हो, उत्तर प्रदेश का हो कि मध्य प्रदेश का हो, रेत माफिया संपूर्ण भारत के अंदर इस प्रकार से अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों पर हमले करते हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई इतनी कठोर होनी चाहिए कि प्रशासनिक अधिकारी भी इनको गोली का जवाब गोली से जब तक नहीं देंगे तब तक ये रेत माफिया मानेंगे नहीं। चलिए राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए। राम पांडे जी, कहा जा रहा है कि आपकी सरकार जो कुछ करके गई है उसी का खामियाजा है। ये क्या है? ये अनिल मूलचंदानी जी का ये कहना है कि कांग्रेस जो करके गई है उसी का खामियाजा ये है कि लगातार ऐसे अवैध उत्खनन करने वालों के हौसले बुलंद हैं।
अरे हमारी सरकार ने जिस कंपनी को ऑर्डर दिया है, यदि वो कंपनी गलत कर रही है तो उसका ऑर्डर निरस्त करे। जी, हमारी सरकार ने ऑर्डर दिया था, इसके लिए थोड़ी दिया था कि आप उनको अवैध कार्य करने दें। जी, भाई आप उन पर कार्रवाई करें, और सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है। सरकार इन माफियाओं से मिली हुई है, पैसा जाता है, पुलिस के पास जाता है, डीजीपी पर जाता है, मुख्यमंत्री पर जाता है, वहां से भाजपा कार्यालय में जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय जाता है, केंद्रीय कार्यालय बन रहे हैं, सब जगह पैसा बट रहा है, तो कार्रवाई क्यों होगी? अब जब कभी मीडिया में बात बढ़ जाती है तो महीने 2 महीने में पुलिस वाले जाते हैं तो बेचारे वो किसी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया जाता है, किसी को गोली से मार दिया जाता है, किसी की ठुकाई कर दी जाती है। और तो आपने देखा ही होगा चंबल में तो आईपीएस की भी हत्या हो चुकी है। आपका ये कहना है कि सरकार का खुला संरक्षण है इनको? हाँ, वो तो 100% नहीं, एक दिन में खत्म हो जाए। आप बताइए, हम पाकिस्तान पे अटैक कर सकते हैं, दूसरे देशों पर कर सकते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, चंबल से डकैत खत्म कर सकते हैं, पंजाब में आतंकवाद खत्म कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी चीज है, एक दिन का काम है। एक दिन में सारे माफिया खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सारा पैसा जो माफियाओं के माध्यम से जो जा रहा है पूरा का पूरा सरकार के पास जा रहा है। अब बताइए, मंत्री जी कह रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह मंत्री कह रहे हैं कि कर्मचारियों की पिटाई हो रही है। अरे तो तुम किस बात के मंत्री, इस्तीफा दो। यशोधरा राजे कह रही है कि अवैध उत्खनन के कारण राजस्व में कमी आ रही है। अरे आप मंत्री हैं, आपको कार्रवाई करनी है, राजस्व में कमी आ रही है तो आप इस्तीफा दो। भाई काम कौन करेगा? भाई मंत्री ही रो रहे हैं तो फिर जनता क्या करेगी? डिसीजन मंत्रियों को लेना है, गृह मंत्री को लेना है। भाई हर किसी पुलिस थाने में यदि थानेदार की अपॉइंटमेंट होती है तो 5-10 लाख में होती है, एसपी की होती है तो 50 लाख करोड़ 2 करोड़ में होती है। तो सब जगह पैसा बट रहा है, तो पैसे के कारण इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसका जवाब देना चाह रहे हैं अनिल मूलचंदानी जी। जी सर। देखिए, राम पांडे जी ने बहुत बढ़िया भाषा में कहा कि ये एक दिन का काम है, तो कमलनाथ जी ने क्या किया 14 महीने में? क्या एक दिन उनको नहीं मिला कार्रवाई करने के लिए? और आपको तो बहुत अच्छे से मालूम है कौन कौन से कार्यालयों में पैसे जाते, मतलब आप क्या जाते थे। ये रास्ते सभी जितने भी आप बता रहे हैं, ये सब कांग्रेस कार्यकाल में होते थे। जिस रेत कंपनी को ये टेंडर दिया गया था, उस रेत कंपनी को आप टेंडर दें, और उस टेंडर को अगर हम कैंसिल करें, किसी दूसरी कंपनी को दें, तो फिर जो है कांग्रेसी जितने भी नेता हैं फिर वो मुजरा करने लगते हैं कि नई कंपनी कर को दे दिया गया, उसका टेंडर बदल दिया गया, पुराने वाले को निरस्त कर दिया गया, हमने तो बड़े ईमानदार को दिया था। जिस समय 14 महीने की कांग्रेस की सरकार थी, उस समय कई प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर यही हमले हुए। उस समय आपने कमलनाथ जी को क्यों नहीं कहा कि सर एक दिन का काम है, कर दीजिए साफ, सेना को साफ किया जा सकता है, ये किया जा। कितना बढ़िया आपने प्रवचन सुनाया। ये प्रवचन अगर कमलनाथ जी को सुना देंगे, मैं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से राम पांडे जी आपका हृदय से आभार मानूंगा। राजस्थान में कर लीजिए, छत्तीसगढ़ में कर लीजिए, पंजाब में वैक्सीन बेचना बंद कीजिए। ठीक है अनिल जी, राम पांडे जी वापस में आऊंगा, लेकिन नितिन दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। नितिन जी, लगातार आप भी देखते हैं और कवर भी करते हैं, मध्य प्रदेश की अवैध उत्खनन की स्थितियां किसी से छुपी नहीं है। इसके पीछे का ठोस कारण क्या है, क्यों इसको रोका नहीं जा पा रहा है? अभी ठोस कारण तो अमीन भाई मूलचंदा जी ने बता दिया। जी नहीं, उन्होंने कह दिया कि रेत माफिया जो है उसके पास बंदूकें होती हैं जी, वो जो है बड़ा मजबूत होता है ना, तो सरकारें उससे डरती हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मूलचंदा जी, उसके पास बंदूकें होती हैं, हमला समला होता है, तो सरकार के पास नहीं है। मैं आंकड़ों पे नहीं जाता हूँ, लेकिन आपको एक आंकड़ा बता, मैंने अपनी जर्नलिज्म में कभी भी आंकड़े तो नहीं होते, आंकड़े जो होते हैं उससे 10 गुना ज्यादा केस होते हैं, ये आप ही जानते हैं बेहतर। जी जी। 2013 और 14 में अवैध तो 13 मामले थे, ठीक है। 2014 और 15 में मामले 8,500 हो गए। 2015 और 16 में ये मामले 13,500 से ज्यादा हो गए। अब ये बताइए इसमें दोष किसका है? अगर ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हम बात ही राजस्थान और दूसरे प्रदेशों की करने की बजाय अपने घर की बात करें, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? आप शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर ये छोड़ भी थे, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा में मुख्यमंत्री के जन खुद रेत की चोरी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 1 पेड़ रोज लगा रहे हैं, उनके समर्थक जो है 1000 पेड़ रोज काट रहे हैं। तो ये तो जो है डबल जो पॉलिसी है, मुझे भाजपा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मुद्दे की बात है
ये प्रवक्ता महोदय दोनों यहाँ बैठ के जनता को भ्रमित करने का काम नहीं करें। आपने भी 14 महीने में जो तीर मारे हैं वो जनता जानती है, और भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार जो 17 साल से तीर मार रही है वो तीर हम देख रहे हैं। आप क्या इनको कहेंगे? मैं अपने आप को 17 घाट आपको गिनाता हूँ नर्मदा के, जहाँ मुख्यमंत्री की विधानसभा। तो नितिन जी वही हमारा कहना है, नितिन जी वही हमारा कहना है। राम पांडे जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि जब कार्रवाई करने वालों तक ही इसका पैसा पहुंचेगा तो फिर कार्रवाई ठीक कैसे होगी? देखिए, पैसा वैसा पहुंचता नहीं पहुंचता सीएम के पास या मंत्रियों के पास, ये तो बेगर अनर्गल के आरोप हैं, लेकिन जो उनके तमंचे छर्रे होते हैं ना, वही मजा करते हैं। उनकी तरफ से उनको ये आजादी है कि आपको खर्च पूरा कैसे करना है, 5 साल राजनीति कैसे करोगे स्वागत सत्कार के लिए, तो चलो रेत चोरी करो, आप जो है डंपर खरीदो, लकड़ी की सागौन की कटाई करो, जो अवैध काम है आप करो, क्योंकि उनको जिंदाबाद करवानी है। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ 5 साल के। चलिए नितिन जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। राम पांडे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राम पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी तो आ रही है, दुबे जी की नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मेरा सवाल यही है। ठीक है, आपने आरोप लगाया सर, लेकिन सर सरकार तो आपकी भी रही, पता तो आपको भी चला होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में अगर अवैध उत्खनन हो रहा है, जैसा कि आप लोग बार बार ये बताते हैं कि बड़े पैमाने पर चल रहा है, तो आपकी सरकार के समय ये जानकारी तो आपको भी लगी होगी कि कौन कौन लोग हैं और कैसे इसका सफाया किया जा सकता है। तो और क्या कर रही थी हमारी सरकार? आप लोग ही छाप रहे थे। हमारा तो एजेंडा ये था कि माफिया राज को खत्म करना। पूरा 14 महीने यदि सबसे बड़ा कोई काम कर रहे थे तो हम माफियाओं को खत्म करने का काम कर रहे थे जी। और इन्हीं माफियाओं ने पैसा इकट्ठा करके बीजेपी को दिया, उसी पैसे से विधायक खरीदे गए 35-35 करोड़ रुपए में। ये जो सरकार बनी है ये माफियाओं को सपोर्ट करने के कारण ही बनी है। माफियाओं से इन्होंने पैसा लिया, उस पैसे से विधायक खरीदे, सरकार बन गई, तो इनकी तो मजबूरी है माफियाओं को समर्थन देना। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं राम पांडे जी आप। तो ये तो जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। और मैं बोल रहा हूं ना, यदि ये अवैध उत्खनन को नहीं रोक पा रहे हैं तो इसको लीगल कर दे। भाई मंत्री कह रही है राजस्व नहीं मिल रहा है, तो जनता को रोजगार मिलेगा, लेने दो जिसको लेना है। मकान बनानी तो काम आएगी रे। पहले भी क्या होता था, स्वतंत्रता के पहले भी, या 40-50 साल पहले, कि भाई रेत जिसको लेना है ले जाए, जिसको पत्थर लेना है ले जाए। बाद में सरकार ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इनको लीगलाइज किया। तो अब जब आप राजस्व उनसे नहीं ले पा रहे हैं तो सरकार को उस पर अपना अधिकार छोड़ देना चाहिए, लोगों को रोजगार करने दो, जिसको लेना है निकाले, या फिर आप उस पर कार्रवाई करो। अब ये अच्छी बात है कि आईपीएस जैसे तक की इनके शासन में हत्या कर दी, और पुलिस वालों को तो पता नहीं कितनों को मारा गया है जी। और फिर भी कह रहे हैं कि आपने किया इसलिए हम नहीं करेंगे। हो सकता है कि ठीक है हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी सरकार मात्र 14 महीने की थी, आपकी 17 साल से है, तो क्या आप उसको रोकोगे नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। और आप तो मंत्री रो रहे हैं, सारे के सारे मंत्री कह रहे हैं जी। वो उधर तो आप एक तरफ श्रेय लेते हो कि हमने चंबल से डाकू साफ कर दिए। जब चंबल से आप डाकू साफ कर सकते हैं तो इनको साफ करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? क्यों इनकी आप मार खा रहे हो? तहसीलदार पिटता है आपको अच्छा लगता है, एसडीएम पिटता है आपको अच्छा लगता है, पुलिस वालों की ठुकाई होती है आपको अच्छा लगता है? ठीक है। मैं अनिल मूलचंदानी सर, ये तो गंभीर आरोप है सर के राम पांडे जी ने कहा कि लगातार रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, खरीदारी इसी से की गई और आप नहीं कर पा रहे हैं चीजों को ठीक। देखिए, विपक्ष अपना काम तो करेगा, अगर वो ये भी आरोप लगाने का काम भी नहीं करे तो बेचारे करे क्या, काम बचा नहीं है। पूरे कोरोना काल में वैक्सीनेशन में कहीं पे भी कांग्रेस लेकिन सर देखिए अनिल जी पे आ रहा हूँ, आपके विषय पे ही आ रहा हूँ। देखिए सरकार आपकी है सर, सवाल तो आपसे होगा, हमारी सवाल होगा, हम सवाल का जवाब भी देंगे और तटस्थता के साथ देंगे जी। कोरोना काल के अंदर सबका व्यापार प्रभावित हुआ। जो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई थी, उस कैबिनेट की मीटिंग में चर्चा ये हुई थी कि जो रेत के टेंडर जिन लोगों के, उन लोगों ने सरकार से निवेदन किया था, क्योंकि हमने रेत का वहां से भंडारण नहीं किया है, रेत नहीं उठा पाए, हम लोगों का व्यापार प्रभावित हुआ है, तो उसमें हमें रॉयल्टी छोड़ी जाए, हमें रियायत दी जाए। उस पर चर्चा के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। उस मीटिंग के अंदर मंत्री ने ये कहा था कि पुराना राजस्व नहीं आया है, राजस्व भी आना चाहिए, राजस्व की वसूली पर जोर दिया गया था। तो राजस्व की वसूली कराना तो हमारा काम है। हम यशोधरा राजे ने साफ तौर पर यह कहा कि अगर अवैध उत्खनन नहीं रुकेगा
तो लगातार राजस्व को नुकसान होगा, देखिए, भरपाई नहीं हो पा रही है उसकी। मैं नितिन दुबे जी के इस शब्द से पूर्ण तरीके से सहमत हूं कि सरकार किसी भी की हो, हमें जनता को भ्रमित करने के लिए हम यहाँ पर प्रवक्ता के रूप में नहीं बैठे जी। जिन लोगों के भी ये जो जितने भी रेत माफिया हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में भी है, कांग्रेस के समय में भी थे। ये ठीक है। अगर कोई ये कहे कि कांग्रेस के समय में बिल्कुल नहीं थे और कांग्रेस ने बहुत कार्रवाई की थी, तो कांग्रेस के कार्यकाल में भी इस प्रकार का होता था। अपराधी होता है वो किसी की भी सरकार में हो। आज अगर हम लोग ये पेट्रोल की बातें करें और कांग्रेस आएगी पेट्रोल 50 रुपए हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इस प्रकार के ये जो रेत माफिया हैं इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस पर बात करें, सरकार उस पर कठोर कदम उठाए ताकि हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को जिस प्रकार से अपनी जान का या किसी भी प्रकार के नुकसान का उस पर सरकार कार्रवाई करे। परंतु ये कहना कि कांग्रेस के समय में कुछ नहीं होता था, भारतीय जनता पार्टी ही पूरा जो है जब से आई है तभी से रेत खनन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक माफिया है और इन माफियाओं का काम है और इस पर समय समय पर किसी भी राज्य में किसी की भी सरकार रही हो इन पर सख्ती बरती जाती है। सख्ती के 2, 4, 6, 8 महीने, साल, 2 साल तक भी ठीक रहता है, फिर से ये सक्रिय हो जाते हैं, ये दिशाएं बदलते हैं। कभी ये पूर्व में हमला कर देते हैं, जब इनको पूर्व में इन पर कार्रवाई हो जाती है तो फिर ये पश्चिम में चले जाते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई होती है और मैं राज्य सरकार के सामने इस पर और कठोर कार्रवाई होने के लिए मैं अपने विभाग या अपने मंत्रियों से निवेदन करूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निश्चित जानिए कि कोरोना काल में आज पूरा मध्य प्रदेश हर तरीके से विखंडित हो गया, परेशान, डिस्टर्ब हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का उपयोग भी हमें वैक्सीनेशन इत्यादि में करना पड़ा है, परंतु कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी और बहुत कठोर कार्रवाई होगी, यह आश्वासन दे सकता हूं। चलिए, कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। नितिन दुबे जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन जी, सुनते तो हम बहुत लंबे समय से आए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कोई ऐसी रणनीति बनाई जानी चाहिए जो इन तमाम चीजों को रोका जा सके? क्योंकि जाहिर सी बात है कि रेत से बहुत बड़ा राजस्व सरकार को मिलता है। अगर लीकेजिंग लगातार जारी रही, दबंग इसी तरीके से और जो अवैध रेत खनन करने वाले इसी तरीके से अवैध उत्खनन करते रहे तो मध्य प्रदेश के विकास का भी नुकसान होता है। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि क्या ऐसी रणनीति बननी चाहिए ताकि इसको रोका जा सके? कल के लोग गुंडों और बदमाशों और माफिया को संरक्षण बंद नहीं करेंगे। अमीन भाई, आप जानती ना अच्छे से जी नेता कौन होते हैं जी, और नेताओं के साथ चलने वाले लोग कौन होते हैं जी। बाहुबली लोग होते हैं। शरीफ आदमी तो नेताओं के पीछे घूमता नहीं है जी। ये सब गुंडे बदमाश होते हैं जी। और इनसे माफियाओं को मजबूत करना इनके लिए बहुत जरूरी है जी, क्योंकि माफिया इनके लिए फंडिंग करेगा इनके प्रोग्रामों के लिए जी। ये भाजपा कांग्रेस से ऊपर की बात कर रहा हूं मैं जी। आप बताइए कि यहाँ मध्य प्रदेश में जब जो नीति बनाने वाले लोग हैं मुख्यमंत्री, उनके यहाँ से ये सब हो सकता है। और ये भाई साहब की सरकार रही 15 महीने की, इन्होंने 15 महीने में क्या किया, 17 साल में इन्होंने किया, जनता सब देख रही है। और एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 5 साल पहले जब मैं एक स्टिंग ऑपरेशन करने गया उन्नी विधानसभा भोपाल से एक अखबार के लिए, तो मैं पूरी रात जो है 17-18 घाटों पे घूमा और रेत का अवैध खनन हुआ। जब मैं पूरा वीडियो बनाकर अपना टेप लेकर भोपाल आ रहा था तो मुझे रास्ते में जंगल में रोका गया जी, ये टेप हमें दे जाओ। लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने कहा बॉस, मैं भी यहीं का लोकल हूँ और ये तो मैं करूंगा, आपको जो लगे वो कर लो, आपके पास रिवाल्वर हो गोली मार दो। लेकिन एक कुछ और भी कारण से उसके तो मैं भोपाल आ गया और उन्हीं लोगों ने मुझे छुड़वाया भोपाल जी। और पुलिस वाले रास्ते में बैरियर लगा के पैसा ले रहे थे 5 बजे सुबह जी। तो ये क्या कांग्रेस के 17 महीने के टाइम में क्या बंद हो गया था खनन? तब भी चालू था। शिवराज जी के 17 साल और ये कांग्रेस के जो जितने भी टाइम रहा है, उन दोनों समय में जो है माफिया हावी रहा है। अगर अच्छा होता कि उन घाटों को सरकार अपने नियंत्रण में लेकर ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों के माध्यम से उनके ठेके किए जाएं, कम से कम वो पैसा माफिया की जेब में जाने के बजाय सरकार के खजाने में आए ताकि आम जनता के लिए नीति बने। लेकिन वो सीधा पैसा कहाँ जा रहा है? अफसरों के पास अवैध कमाई के रूप में और माफिया की जेब में। तो परिणाम स्वरूप माफिया जो है मध्य प्रदेश में और तगड़ा होता जा रहा है। आप क्या समझते हैं माफिया की हिम्मत? क्या आप लगता है यूपी बिहार में ही माफिया हावी है? मध्य प्रदेश में तहसीलदार को पकड़ लिया जाता है, मध्य प्रदेश में एसपी के ऊपर फायरिंग कर दी जाती है, मध्य प्रदेश में पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। तो क्या माफिया हावी नहीं है? यहाँ सब कुछ हावी है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त है। और माफिया है कौन? माफिया कोई आसमान से टपका है? माफिया उसी परिवार से है, उसी जनता पार्टी से है, उसी कांग्रेस से है, उसी बहुजन समाज पार्टी से है। हमारे ही समाज का हिस्सा है माफिया भी।
लेकिन माफिया को पोषण का काम कोई कर रहा है तो नेता कर रहा है। हर सरकारें माफिया को पोषित करती हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। जी, जी, जी। कांग्रेस के राज में इसी भोपाल शहर में सरेआम गुंडागर्दी हो जाती थी, किसी की मजाल नहीं टीआईएसपी की जो रोक ले। कोई भारतीय जनता पार्टी के पास हो रहा है। अंतर ये था कि वो कुर्ता पजामा पहन के माफियागिरी करते थे, ये लाल टीका लगा के गमछा डाल के माफिया बने हुए। ठीक है नितिन दुबे जी आपकी बात आ गई सर, नितिन दुबे जी आपकी बात आ गई। राम पांडे जी लगातार बने हुए हमारे साथ। राम पांडे जी, आरोप तो सर आपने बहुत सारे लगा दिए, लेकिन विपक्ष की जो भूमिका बार बार बीजेपी कहती है कि हमको विपक्ष की भूमिका कांग्रेस में दिखाई नहीं देती है, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। सर कोई ऐसा सजेशन, कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं कि इस तरह की चीजों को रोकने के लिए क्या करे सरकार? देखिए, ये झूठ वाला जुमला ये तो बीजेपी ने पेटेंट करा रखा है, ये उन्हीं के पास रहने दीजिए। जी। और दूसरा, जो माफिया की हम बात करें तो ये सरेआम दिन दहाड़े हो रहा है। देखिए, जो अवैध उत्खनन में मशीनें जो उपयोग की जाती हैं, डंपर हो, जेसीबी हो, पोकलैंड हो, अन्य मशीनें होती हैं जो कि 20 लाख 50 लाख 1-1 करोड़ तक की मशीनें आती हैं और ये वहां पहुंचती हैं, थानों के सामने से निकलती हैं। तो ये जो चोरी हो रही है रेत की, ये सरेआम सरकार के सामने और थाने के सामने हो रही है। सरकार को सब पता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सरकार को नहीं पता है। सरकार चाहे तो उनके डंपर और पोकलैंड मशीन जेसीबी ये राजसात कर दे, खत्म हो जाएगा। और मैंने पहले भी कहा है, हमारी सरकार में कई माफियाओं पर रास्ता लगाई गई, कई माफिया जेल में सड़ रहे थे और हमारी सरकार का मेन टारगेट था माफियागिरी खत्म करना। क्योंकि जब माफिया खत्म हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि प्रदेश के अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जो जेल में सड़ रहे हैं, जिनको आपने जेल भिजवाया था, एक दो माफिया का नाम बताएंगे? जी, मुझे एक का तो नाम याद आ रहा है, इंदौर का कोई माफिया था, बॉबी नाम था, ठीक है। रेत माफिया था वो। 17 साल में कितनों को वो रेत माफिया था। मुझे 17 नाम आप भी बता दीजिए। नहीं, आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में ये हुआ था, वो हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, केवल वसूली चालू थी। दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ जी की कॉम्पिटिशन चल रही थी, ज्यादा वसूली कौन कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की दुकानें खुली हुई थी, नुक्कड़ चौराहे पर कहा जा रहा था काम लाइए, काम लाइए, ट्रांसफर कर दिया जाता था, अधिकारियों से पैसे ले लिए जाते थे और 5 दिन के बाद उनका पुनः ट्रांसफर कर दिया जाता था। कांग्रेस सरकार इसमें व्यस्त आपसे निवेदन है, आपने सवाल मुझसे पूछा है अनिल जी, मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, राम पांडे जी कहिए। ठीक है, राम पांडे जी कहिए, इनको बोलने नहीं दूंगा। ठीक है, राम पांडे जी बोलिए, कहिए आप। अनिल जी बीच में ना बोले। ठीक है अनिल जी, इनको बोलने नहीं दूंगा मैं फिर। ठीक है राम पांडे जी, रखिए आपकी बात। क्योंकि इनके पास कुछ होता नहीं है बोलने के लिए। भाई बात चल रही है कि माफिया को कैसे खत्म करें, भाजपा करे, कांग्रेस करे, अन्य करे, या ऐसे ही चलने दें, गुंडागर्दी पनपने दें या कम करें। कांग्रेस ने कम की है तो आप और कम करो, ये थोड़ी है कि आप बढ़ाओ। कांग्रेस का तो कोई मंत्री नहीं रो रहा था, आपके तो मंत्री रो रहे हैं, मंत्री स्वीकार कर रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि भाई पाइप में चोरी हो रही है, पाइप में भ्रष्टाचार हो रहा है, और मुख्यमंत्री आप पाइप घोटाले वालों को पैसा दे रहे हो। नरोत्तम मिश्रा सीधे सीधे मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। भाई यशोधरा राजे कह रही है, प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं, कमल पटेल कह रहे हैं, आपके मंत्री ही आपको मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। ये तो हम नहीं कह रहे ना, हमारी सरकार में तो नहीं कहा। हमारी सरकार में तो डंपरों के पीछे कमलनाथ नहीं लिखा था, आपकी सरकार में तो हर डंपर के पीछे चौहान लिखा हुआ है। बुधनी में किसी भी डंपर के पीछे देख लीजिए, जहां अवैध रेत उत्खनन हो रहा है, चौहान लिख दो, कोई पुलिस वाला नहीं रोकता है। किसी भी डंपर के पीछे मध्य प्रदेश में नाथ नहीं लिखा जाता था, चौहान क्यों लिखा जाता था? चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई, समय का अभाव है। ठीक है अनिल जी, सर आरोप तो है सर है कि आरोप कुछ भी लगा लें, मेरे भाई राम पांडे जी ने जो कुछ भी आरोप लगाए, आरोपों के न हाथ है न पैर है न कुछ है, आरोप के ऊपर केवल आरोप है। हमारे मंत्रियों के नाम कह दिए गए। कांग्रेस के मंत्री क्या कर रहे थे? केवल छिंदवाड़ा का काम हो रहा था। चलो की बात है। अनिल जी मंत्रियों ने काम ही नहीं किया। हमारे मंत्री काम कर रहे हैं, जब काम कर रहे हैं तो सरकार को काम के बारे में जानकारी देते हैं। राम पांडे जी का ये कहना है सर, देखिए उन्होंने अपनी बात रखी है, मेरा आपसे ये कहना है कि आरोप प्रत्यारोप तक हमने बहुत डिस्कशन कर लिया, लेकिन सर क्या रास्ता है, कैसे रुकेगा ये? शासन प्रशासन सख्ती बरतेगा, माफियाओं के ऊपर कठोर कार्रवाई होगी, सरकार के राजस्व की वृद्धि होगी, किसी भी प्रकार का अपराध मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाए। आपके लोग कार्रवाई करने जाते हैं सर, गोली चला देते हैं, कैसे कार्रवाई होगी? मध्य प्रदेश की सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है और सख्ती से करेगी।
कोरोना काल है, कोरोना काल से पहले मध्य प्रदेश की जनता को इस मुसीबत से निकालना बहुत जरूरी है, उनको बचाना जरूरी है। अब हम कोरोना काल से बाहर आ गए, सरकार पूरी ताकत के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ मध्य प्रदेश की जनता की सेवाओं में लग गई है और जिस प्रकार की कार्रवाई की उम्मीद मध्य प्रदेश की जनता, आप या मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भी भारतीय जनता पार्टी से चाहते, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण की जाएगी। चलिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारा भी मकसद यही है कि ऐसे अवैध उत्खनन वालों पर कार्रवाई हो ताकि मध्य प्रदेश का नुकसान ना हो। अनिल जी आपका, राम पांडे जी आपका और नितिन जी आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में अवैध उत्खनन का मामला कोई नया नहीं है। हमने पिछले कई दिनों में देखा है कि किस तरीके से स्थितियां खराब हुई हैं, हमले होते हैं और कार्रवाइयां जो हैं वो नाकाफी ही साबित होती हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकार इन तमाम मामलों को देखेगी और उम्मीद ये भी करते हैं कि आने वाले दिनों में इन पर सख्त कार्रवाई होगी। आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।